किन मुद्दों पर ट्रेडर्स ने वोट डाली है और क्या क्या उनकी परेशानी है या क्या क्या वो उम्मीदें रखते हैं। कुछ ट्रेडर्स मौजूद हैं, व्यापारी, क्योंकि देखा गया था पिछले सालों में ट्रेडर्स को सबसे ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। पहले आपसे बात करेंगे, क्या लगता है आपको कि देश में या खासतौर पर दिल्ली की बात करें, मोदी लहर ही देखने को मिल रही है? देखिए, ऐसा है, जो पढ़ा लिखा आदमी ज़्यादातर मिलेगा आपको, उसके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है। उसे इसीलिए भी लगता है कि मोदी जी का ही वापस आना ज़रूरी है। और वैसे भी मोदी जी ने अपने विजडम में अच्छे काम तो किए, ये तो मानना ही पड़ेगा। चाहे वो देश की छवि को सुधारने के लिए था, देश में काम को तेज़ी से चलाने के लिए था। हो सकता है कि वो इतने सक्षम नहीं रह पाए हों और या इतने खरे ना उतर पाए लोगों की उम्मीदों पे जितना कि हम सोच रहे थे। बट फिर बात वही आती है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। रोम एक दिन में नहीं बना था, रोम को बनाने में वर्षों लग गए थे। तो इसी तरह जो है, अगर इस भारतवर्ष को भी अगर बनाना है, प्रगति पे चलाना है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमें उनका सहयोग करना चाहिए। हम चाहते हैं एक अच्छी साफ़ सुथरी सरकार आए और एक स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए। बाकी रहा पार्टीज़ का देखिए, ये बड़ा दुख होता है कि जो पार्टी एक दूसरे को गालियाँ निकालती थी, अब आज वो मोदी साहब को हटाने के लिए आप इकट्ठे हो गए। अब हमने सारी चीज़ों को हमने कंप्रोमाइज़ कर दिया, तो वो भी तो नहीं पछती ना बात। तो इसलिए थोड़ा सी दिमाग में जब ये आती है कि भी कम से कम ऑल्टरनेटिव इस टाइम नहीं है स्टेबल गवर्नमेंट के लिए, क्लीन गवर्नमेंट के लिए, तो हम चाहते तो यही है कि भाई क्लीन गवर्नमेंट और स्टेबल गवर्नमेंट आए। आई थिंक मोदी साहब डिजर्व करते हैं, एक चांस और उनको मिलना चाहिए। मेरे देश का जब किसान आत्महत्या करता है तो बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। जिस दिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आके उस किसान की आत्महत्या को रोक लेगी, जिस दिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आके हमें हमारे कास्ट, क्रीड और रिलीजन के हिसाब से बंद कर देगी, मैं उस तरीके की पार्टी चाहूँगा। राहुल गांधी को मुखिया मानने के लिए अभी आम जो लोग हैं वो तैयार नहीं हैं। जितनी भी पार्टियां, हर आदमी अपना एक चेहरा आगे करके भेज रही हैं कि ये प्रधानमंत्री बनने चाहिए। आपने अभी सुन ही लिया कि वहाँ पे स्टालिन साहब ने कुछ कह दिया, TRS जी कुछ कह रहे हैं, वो अपने देवगौड़ा जी के बेटे कुछ कह रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर ये रुझान रहा तो मेरे को नहीं लगता कि अगर गठबंधन की सरकार अगर आ गई तो देश का दुर्भाग्य ही होगा। मेरे को नहीं लगता कि कुछ होगा। तो बिल्कुल व्यापारियों का भी यही कहना है कि जो भी रिजल्ट रहेंगे, जो भी चुनाव के नतीजे रहेंगे, वो 23 तारीख को देखने को मिलेंगे। चाहे डिमोनेटाइजेशन हुआ हो, चाहे GST आया हो, चाहे व्यापारियों को कितनी जो समस्याओं का सामना करना पड़ा हो, लेकिन उनका जो मत था, जो वोट था, वो जा चुका है और इसका जो रिजल्ट है वो 23 को आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ अर्पणा त्यागी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।